हेलो गाइस, आज हम शुरू करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। काफ़ी काम का चैप्टर है, शुरुआत तो पहले से हो चुकी है। चाहे हम 8th की बात करें, 9th की बात करें, अभी हम 10th में हैं, हम 10th की बात करें, आगे ये चैप्टर फिर मिलेगा आपको क्लास 11th में भी और 12th में भी। बहुत हेल्दी लेवल पे इसका इंटरप्शन होता है डिफरेंट चैप्टर्स में, और जब ऐसे वक्त में होता है कि इसके बगैर फिर काम नहीं चलता है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, सबसे पहले मैं हमेशा आपको टीच करता हूँ, गाइड करता हूँ कुछ इस तरह से कि हमें हर चैप्टर की जो हेडिंग होती है उस हेडिंग को बहुत ध्यान से पढ़ना सुनना चाहिए। लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, जैसे कि हमेशा हम इस बारे में बात करते हैं कि किसी भी चैप्टर का यही नाम होता है ना, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, इन टू वेरिएबल ऑफ टू वेरिएबल। चलिए इन लिख देते हैं, बहुत बढ़िया बात है। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, तो हर चैप्टर का एक नाम होता है और उस चैप्टर के नाम के हिसाब से हम उस चैप्टर के अंदर की जानकारी को इकट्ठा कर देते हैं। यहाँ पर मैं आपको पहले इसको समझाना चाहूँगा कि लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है। तो लीनियर वर्ड जो है वो लाइन से बना होता है। इक्वेशन होती है विच कंटेन सम कांस्टेंट एंड सम वेरिएबल। इन टू वेरिएबल स्पेसिफिकली इसने कह रखा है कि देयर शुड बी टू वेरिएबल, और दो वेरिएबल कहने का मतलब होता है वेरिएबल मीन्स द वैल्यूज विच कैन चेंज इट्स वैल्यूज, डिफरेंट वैल्यूज। वेरिएबल वो होते हैं जिनकी जगह पे, जैसे हम बात करें कि हमने लिया एल और एम, दो वेरिएबल। अच्छा हाँ, ये दो वेरिएबल भी बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ पर टू वेरिएबल लिखा है, इसलिए मैं दो वेरिएबल की बात करूँ कि ये दो वेरिएबल तो बड़े अच्छे होते हैं। आप एल एम ले लें, आप यू भी ले लें, आप एक्स वाई ले लें, आप ए बी ले लें, आप कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन इफ़ यू आर असाइनिंग इट लाइक अ वेरिएबल, अगर आपने इसे वेरिएबल कहा है देन डेफिनेटली इट शुड बी वेरिएबल। अगर आप कांस्टेंट कह रहे हैं तो कांस्टेंट अलग चीज़ होती है, कांस्टेंट का एक मैटर अलग होता है, और वेरिएबल की हम बात करें तो हम वेरिएबल को अलग तौर पे लेते हैं। आमतौर पे इन रेगुलर लेवल, जिस चैप्टर के बारे में हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम वेरिएबल को यूज करते हैं सच लाइक एक्स एंड वाई। ये एक्स और वाई के फॉर्म में वेरिएबल होते हैं। तो जब हम लीनियर इक्वेशन बनाने जाएंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई, तो यहाँ आपको एक बात ध्यान रखनी है कि हमेशा एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, हर किसी टाइप की इक्वेशंस का। आपने पहले भी इस बात को सुन रखा है, पॉलिनोमियल जब आप पढ़ रहे थे तो आई थिंक यू माइट हैव बीन स्टडीड दैट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इज नेम्ड एज क्वाड्रेटिक, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0 इट नेम्ड एज क्यूबिक इक्वेशंस। सो दीज आर डिफरेंट नेम्स ऑफ इक्वेशंस, दे आर आइडेंटिकली स्टैंडर्डाइज्ड कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ऐसा लीनियर होता है, ऐसा क्वाड्रेटिक होता है, ऐसा क्यूबिक होता है। तो आज मैं आपको लीनियर एक बार फिर से बताता हूँ कि लीनियर इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पर जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि x और y हम इन्हें कहेंगे वेरिएबल, और इनके साथ जो लिखे हुए हैं विच इज a, वन इज b एंड अदर वन इज c, दिस इज नेम्ड एज कांस्टेंट। तो हमारे पास एक वेरिएबल हो गया, हमारे पास एक कांस्टेंट हो गया। ये दो अलग अलग टर्म्स हैं जिनको हमें हमेशा ध्यान में रखनी है, और जब हम इनसे मिला के इक्वेशंस फॉर्म करते हैं, अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे इक्वेशन देना चाहूँगा और मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमने x और y यूज़ किया हुआ है दे आर वेरिएबल, वेयरएज हमने जो यहाँ पर 2, 3 और 6 नंबर्स लिखे हुए हैं दे आर कॉन्स्टेंट। अब मैं यहाँ आपको फिर से एक बार अंतर समझाता हूँ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएबल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टेंट। तो वेरिएबल वो वैल्यूज़ हैं जो अपनी एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए डिफरेंट वैल्यूज़ को अडॉप्ट कर लेते हैं। एक्स और वाई के लिए हम अलग अलग वैल्यूज़ के बारे में बात कर सकते हैं, जबकि क्या आपने कभी देखा है, आप जब छोटी क्लास में रहे होंगे फर्स्ट सेकंड में, तब भी 2 ऐसे ही था, आप जब 6, 7 पे थे तब भी 2 ऐसे ही था, यहाँ पर भी 2 ऐसे ही है। यहाँ से हम चाइना चले जाएँ, अमेरिका चले जाएँ, तब भी ये स्टैंडर्ड 2 जो है वो 2 ही रहेगा। तो कॉन्स्टेंट वो चीज़ होती है जो हमेशा एक जैसी है, कांस्टेंट विच कैन नॉट बी चेंज, वेरिएबल विच कैन हैव डिफरेंट वैल्यूज। ये बस आपको याद रखना है। तो कांस्टेंट और वेरिएबल इनका यूज करके हम लीनियर इक्वेशंस बनाते हैं। अब चूंकि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नाम है, तो टू वेरिएबल का मतलब हमने यहाँ पर दो वेरिएबल x और y असाइन किए हुए हैं। अगर मैं आपको बोलूँ कि लेट इट बी, हम यूज करेंगे l और हम यूज करेंगे m, तो हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं 2l प्लस 3m इज इक्वल टू 6। हम यूज करेंगे u, हम यूज करेंगे v, तो हम लिखेंगे 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 6। तो ये अलग अलग तरीके आप वेरिएबल चेंज करके और अपने नई इक्वेशंस बना सकते हैं, बट ऑल दीज इक्वेशंस आर सेम। याद रखिएगा ये कांस्टेंट टर्म बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है।
ठीक है। इसके बाद का जो रोल है, एक और एक चीज़ जो मैं आपको बताऊं, जो वेरिएबल हम लेके चल रहे हैं, चाहे वो एक्स वाई हो, चाहे एल एम हो, चाहे यू वी हो, उन वेरिएबल्स को आपको एक बात और ध्यान में रख के पढ़ना है। जब आप पढ़ें तो एक बात का ध्यान रखें कि आमतौर पे इसको क्यों यूज़ किया जाता है। ये भी मैं आपको रीज़न बता दूं कि इन जनरल एक्स और वाई के फेवर में ज़्यादातर इक्वेशंस क्यों जाती हैं। उसका रीज़न है, अगर मैं यहाँ एक बड़ा सा प्लस ड्रॉ कर रहा हूँ, इट्स नॉट एक्चुअली प्लस, ये आप सब जानते हैं, आप सब 10th में आ गए हैं, 9th में आ गए हैं, तो सबको पता होता है। अब मैं यहाँ पर एरो लगाऊंगा, ये भी आपको मालूम था। अब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, x के ऊपर में छोटा सा प्लस, x पॉजिटिव, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, x के ऊपर छोटा सा माइनस, x नेगेटिव, मैं यहाँ पर लिखूंगा y प्लस एंड देन यहाँ पर y माइनस, और इस पॉइंट को हमने नाम देना पड़ेगा O, क्योंकि जहाँ पर ये दोनों लाइंस एक दूसरे को काटती हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन, और आमतौर पे ओरिजिन को O से हम डिनोट कर देते हैं। उसके बाद में ये x एक्सेस है, ये पूरा x एक्सेस है और ये पूरा y एक्सेस है। बट ओरिजिन के राइट साइड अगर हम जाते हैं, ओरिजिन के राइट साइड अगर हम जाते हैं तो हमें पॉजिटिव वैल्यूज लेनी होती है। ओरिजिन पे हम 0 ले लेते हैं, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, 4, 5 एंड सो ऑन, इस तरह से। इन द सेम मैनर अगर हम लेफ्ट में चलते हैं तो हमें -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन, इस तरह की वैल्यूज लेफ्ट में मिलने लगती है। अगर हम ऊपर की तरफ चलें तो हमें वही, जैसा हमने x में पॉजिटिव वैल्यू ली थी, वही अब हम y में पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। अगर हम नीचे की तरफ चलते हैं तो जैसा कि हमने x में नेगेटिव लिया था, अब हम y में नेगेटिव होंगे। तो ये बनता है एक्सिस। आपको पता है x और y एक्सिस को मिला के आप बना देते हैं एक्सिस। और यहाँ पर आप पहले भी पढ़ा करते थे, मुझे लगता है 6 से शुरू हो गया था। 6 से क्या शुरू हुआ था, स्टैटिस्टिक में, याद कीजिए आप चार्ट बनाते थे ना, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, उसको क्या क्या नाम देते थे आप, कुछ तो भी ग्राफ होते थे आपके, बार ग्राफ एंड सम लाइन ग्राफ लाइक दैट, वो सब चीज़ें थी। उसमें आपने छोटा मोटा हिंट इस चीज़ का पहले पढ़ चुका है, फिर शायद 7th 8th में आपको बता दिया गया होगा, अदरवाइज 9th में तो डेफिनेटली आपको ये चीज़ बताई ही जाती है और आपको पता होती है। वेरी गुड। अब यहाँ पर क्या है, प्लॉटिंग की बात करते हैं किसी पॉइंट को। जैसे मैंने आपको यहाँ लिख के दिया x और y, तो सपोज करो मैं एक कोऑर्डिनेट लेता हूँ 2 और 3, इसका मतलब होता है पहला वाला किसके लिए है, x के लिए, जो सेकंड नंबर पे है वो किसके लिए है, y के लिए। तो हम x पे क्या करेंगे, 1 and 2 यहाँ पर आते, y के लिए 1 2 3 यहाँ पर आते। अब यहाँ से आप डॉटेड लाइन ऐसे बढ़ा लें और यहाँ बढ़ा लें, जहाँ पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है वो पॉइंट होता है हमारा P, जिसका कोऑर्डिनेट है 2 3। मैंने क्या कहा, ये क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेट। आपको याद रखना होगा, इसे नाम दिया जाता है कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट मिलके बनते हैं x और y के साथ में। मुझे उम्मीद है कि हम इसको ज़्यादा लंबा ना लें, क्योंकि अब आप कोई भी कोऑर्डिनेट इस ग्राफ पेपर के ऊपर में प्लॉट कर सकते हैं। तो ये आज का जो हमारा बेसिक मोटो है, आज हम ग्राफ बनाना सीख रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में। मेरे पास 2 तरीके हैं, एक तरीका ओरली करने वाला है जो डेफिनेटली आपके काम आएगा, दूसरा तरीका जो हम यूज़ करेंगे वो बुकिश मेथड में कह सकता हूँ उसे, जो बुक्स में हमको दी जाती है और हमको उसको फॉलो करना होता है। हमारे पास दूसरी मेथड वैसी है। तो मैं एग्जांपल के तौर पे एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। सपोज करते हैं 3x - y = 4, ठीक है ना। ये एक हमने इक्वेशन ली हुई है, उसमें आप देखें कि एक छोटा सा रिवीजन ले लेते हैं। मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख देता हूँ छोटी सी, ax + by + c = 0। तो आप मुझे बता पाएंगे कि a की वैल्यू क्या होती है, बताओ युवराज। 3, वेरी गुड। मैं b की वैल्यू कितनी है बेटा, -1, वेरी गुड, बहुत अच्छे। और c की वैल्यू क्या है, 4, c की वैल्यू क्या है बेटा, -1। अच्छा, c की वैल्यू क्या है, -1। सबसे पहला काम क्या करना है, एक बार में होना चाहिए। सबसे पहला क्या काम करना है, आप किसी भी इक्वेशन को कंपेयर करने की अगर बात करो, ये तो मैंने जस्ट फॉर फन आपसे पूछ लिया था, लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड लेवल को समझ रहे हैं, आपको पता है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, तो आप सबसे पहले 4 को यहाँ ले आए, ताकि ये एरो का मतलब जानते हैं आप, इस तरह से जो एरो लगाई जाती है, इट इम्प्लाइज दैट। मैं आगे जो भी कुछ लिखूंगा यहाँ पर वो इसके बेस पे लिख रहा हूँ, इसी से बना के लिख रहा हूँ, दैट्स व्हाई आई कैन यूज इट, इट इम्प्लाइज दैट, मीन इट मीन्स दिस। तो यहाँ पर मैंने लिखना है 3x + -1y + -4 = 0। बहुत मैंने कठिन काम करवा दिया आपसे, क्योंकि इस तरह से 10th का बच्चा 9th का बच्चा पढ़ने के लायक नहीं होता है। ये सब चीज़ें आपको ऑलरेडी प्रैक्टिस में होनी चाहिए, पर देखिए कहीं ना कहीं आप मिस करते हैं। एक बार आप गलत आंसर दे देते हैं, फिर दोबारा अपने आंसर को रीचेक करते हैं तो आपको गलती पता चलती है। एग्जाम में ना आपके पास दोबारा चांस नहीं,
और अक्सर मैंने ये चीज़ देखी है कि स्टूडेंट की फीलिंग क्या होती है, आई हैव आंसर्ड करेक्टली। स्टूडेंट नेवर रॉन्ग, बच्चे कभी गलत नहीं होते, दे आर ऑलवेज राइट। तो आपने हमेशा परफेक्शन अगर लाना है, परफेक्शन लाने के लिए बेसिक मेथड आपको फॉलो कर लेनी चाहिए। लेट इट बी, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पर हमने बात की थी, हम ग्राफ बनाने जा रहे थे। तो ग्राफ बनाने के लिए मैं ये चाहूँगा कि सबसे पहले इस इक्वेशन को अगर हम ले रहे हैं तो हम इसमें से x की या y की वैल्यू निकालेंगे। अगर हम x की वैल्यू निकालते हैं तो हम कुछ सीखेंगे। अगर मैं माइनस वाई को यहाँ ट्रांसफर करूँ तो यहाँ मेरे पास 3x अकेला बचेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 + y। दिस इक्वेशन इज ओके विद एवरीवन, ठीक है। अगर मैं 3 को ट्रांसफर करूँ तो यहाँ पर मेरे पास होगा 4 + y/3, एज आई हैव टोल्ड यू दैट ईदर वी विल बी फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x और द वैल्यू ऑफ y। यहाँ हमने x की वैल्यू निकाली, जरूरी नहीं है कि हर बार हम x की वैल्यू निकालें, आप y की भी निकाल सकते हैं, आप कर सकते हैं बिल्कुल। तो हमने ये इतना काम कर लिया। अब मैं यहाँ आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एक छोटा सा इस तरह का बॉक्स बनाएं, सुंदर सा। उस बॉक्स में आप ऐसे 4 हिस्से बना लें, 1 2 3 4, 1 2 3 4, आप देख सकते हैं क्लियरली। यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, और अब हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, x की, और वो किसके फॉर्म में है, y के फॉर्म में। तो हम y की डिफरेंट वैल्यूज को सपोज करेंगे। सपोज करने का मतलब होता है आप अपनी कन्वीनियंस से, आप अपनी मर्जी से, जो आपको इजी लगे, जो आपके मैथमेटिकली इसको इजी बनाए। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं यहाँ पर y की जगह, मैंने y की जगह यहाँ पर 0 रखा तो आंसर क्या आ रहा है, इट्स नॉट लुकिंग हैंडसम टू मी। अगर मैं यहाँ पर 1 रखता हूँ तो क्या आ रहा है, इट इज नॉट लुकिंग हैंडसम अगेन। बट अगर मैं यहाँ पर 2 रखता हूँ तो 6 अकेला आ रहा है क्या। देखिए मैथमेटिकली आप कभी कभी कैसे हो जाते हैं, इज इट 6 अलोन, इट इज 6/3, दैट इज 2। तो अगर मैं यहाँ पर y की वैल्यू 2 लेता हूँ, देन आई एम गेटिंग द वैल्यू ऑफ x आल्सो 2, दैट इज वेरी सिंपल। फिर बताइए अब आप क्या और वैल्यू ले सकते हैं, x y की जगह आप 5 ले रहे हैं तो बहुत बड़ी हो रही है। मैं एक सजेशन और आपको देना चाहूँगा कि छोटी छोटी वैल्यू लें हमेशा। छोटी छोटी वैल्यू का कारण क्या है, अभी हम ग्राफ बना रहे थे, अगर हमने बड़ी वैल्यू ली तो हमें एक्सिस के ऊपर में आगे जाना पड़ेगा, बड़ी वैल्यू उसकी। तो यहाँ पर अगर हम y की जगह -1 लेते हैं, देन पुट हियर -1, व्हाट इज इट, 1। सो देखिए आपने तो इसको ओरली कर लिया, लेकिन हर कोई ओरली कर पाए ना कर पाए, वो समझ पाए ना समझ पाए, इसलिए इसे मैथमेटिकली कैसे करवाया जाता है कि हम लिखते हैं पुट y = 2, पहले हमने 2 लिया ना, देन इट इज x = 4 + 2/3, that is x = 6/3, that is 2, and you have already written the answer on the table. Now again put y = -1, so it is x = 4 - 1/3, that is 3/3, that is 1. You have written it 1. Now any other values for y, एक वैल्यू और ले लेते हैं, कंफर्मेशन हो जाएगा, -4, okay, as you are saying that put y = -4, so x = 4 - 4/0, sorry 3, it is very wonderful, 0 divided by any number, answer 0, but any number divided by 0, infinite, very good answer. So we are going to write it -4 then 0. Fine, as I have told you that how to plot these points. अगर आपको कुछ नया है, अनकंफर्टेबल है, तो सबसे पहले आप ये कीजिए कि इन पॉइंट्स को इस तरह से लिख लीजिए। पहला पॉइंट क्या है, 2 2, नेम्ड इट A. अदर पॉइंट इज 1 - 1, दैट इज B. अदर वन 0 - 4, दैट इज C. We have taken 3 points A and B and C. Now we will be drawing a graph paper. Here it is x, here it is y. I am not going to put the points there. Means like this, I am not comfortable with this each and every time. आपको करना होता है आप जब टेबल बनाओ, ठीक है। हमारे पास पहला पॉइंट है 2 2। अब मैं वो लाइंस बनाता हूँ, this is 1, this is 2, and y 1 2, this is 2. So where they meet, here they meet. Named it A. What is it? 2 2. Then again next one is B. 1 - 1. This is 1 and -1 is here. They are meeting there like this. So it is B. 1 - 1. Now the third one is C. 0 - 4. When I took x value 0, I got x value 0. Where? When I am getting
x as y as -4, दिस इज c 0, -4। अब हम अगर मेरे पास तो स्केल नहीं है सॉरी टू से, तो मुझे डायरेक्टली हाथ से ड्रॉ करना होगा, आपके पास स्केल होगी। तो जब आप बनाएंगे ना तो स्केल जब आप रखें एक बात ध्यान रखिएगा कि ऑल द पॉइंट्स 3 पॉइंट्स वी हैव टेकन दे मस्ट बी इन द लाइन। जब भी आप 3 पॉइंट मैंने कहा था कंफर्मेशन के लिए, वैसे तो हमको पता है, बचपन में मैं आपको याद दिला दूं कि आपको टीचर सिखाया जाता था बेटा एक पॉइंट ड्रॉ करो नेम इट ए, एक और पॉइंट ड्रॉ करो नेम इट बी, कर लिया। हाँ, स्केल रखो दोनों पॉइंट के ऊपर में, देन यू पुट स्केल लाइक दिस एंड देन मैडम कहती थी कि इनको ड्रॉ करो और इसको नाम दिया गया था लाइन। इट इज द सेम, आप 2 पॉइंट के साथ भी लाइन बना सकते हैं, दैट इज नॉट रॉन्ग एंड आई एम नॉट सेइंग कि 3 करना जरूरी है, मैंने कहा था कंफर्मेशन के लिए। इससे फायदा क्या, अभी आप ऐसे ही करेंगे, फायदा क्या होगा कि आपको वैल्यूज निकालने की प्रैक्टिस हो जाएगी। फायदा क्या होगा कि जब आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको स्ट्रेट दिखने लगेगी। 3 पॉइंट से अगर आप लाइन बनाओगे तो यू विल बी फाइंडिंग इट स्ट्रेट और नॉट। अगर वो तीनों पॉइंट लाइन में होंगे तो वो स्ट्रेट लाइन बनेगी, अगर एक भी पॉइंट इधर उधर हुआ तो आप समझ जाइएगा। सपोज करते हैं ये मैं मिटा देता हूँ बी, गलती से दिस वॉज 1 1, तो 1 1 कहाँ पे था, ये 1 और ये 1। अब आप देखिए अगर मैं लाइन ड्रॉ करता, तो अगर मैं लाइन ड्रॉ करना चाहता तो या तो मेरी लाइन ऐसी होती या ऐसी होती। तीनों पॉइंट एक लाइन पे नहीं आ सकते, मैं लाइन ऐसी तो नहीं बना सकता लाइक दिस, ऐसे और ऐसे, बोले मेरी लाइन ऐसी है, इट इज नॉट पॉसिबल। तो 3 पॉइंट निकालने से फायदा क्या हुआ, एक तो आपने प्रैक्टिस कर ली, दूसरे नंबर पे वो तीनों पॉइंट एक लाइन पे आपके आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं ये आपने तुरंत के तुरंत क्रैक कर दिया। तो गाइस ये था आज का लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल ग्राफ के साथ जो मैं आपको बताना चाह रहा था। मैं इसको रब नहीं करता हूँ, इसे बने रहने देता हूँ, आपके लिए कुछ क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर ए है वेरी इजी, x + y = 4। क्वेश्चन नंबर बी हम ले लेते हैं 2x - 3y = 4। सी हम ले लेते हैं x - x + 2y = मैं इजी नंबर लेता हूँ 6। एंड आई होप ये 3 क्वेश्चन आप अभी तुरंत कर सकते हैं, हमारे पास टाइम है। ठीक है, स्टार्ट इट नाउ। थैंक यू वेरी मच।